हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे कि जो क्वेश्चनियर मेथड है उसमें हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक है मेलिंग मेथड और दूसरा है एन्यूमरेटर्स मेथड। तो मेलिंग मेथड की चर्चा और मेरिट्स डिमेरिट्स से हम कल चर्चा डिस्कस कर चुके थे। आज हम एन्यूमरेटर्स मेथड बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एन्यूमरेटर्स क्या है। आपको पता है मेलिंग मेथड में हम क्या करते थे कि क्वेश्चनियर को मेल करके हम इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज देते थे और वहाँ से वो अपनी सूचनाएं भरकर वापस उसको भेजते थे। लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में इसके हम विरुद्ध चलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ए क्वेश्चनियर इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी, यानी जो इंक्वायरी का पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनियर तैयार होता है मेलिंग मेथड की तरह ही। एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनियर, और एन्यूमरेटर क्वेश्चनियर के साथ इन्फॉर्मेंट के पास जाता है एंड फिल द शेड्यूल्स, और जो क्वेश्चनियर यानी शेड्यूल्स उनके पास होते हैं उन्हें भरता है आफ्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। सूचकों से सूचनाएं पूछ कर उसमें भर देता है। यानी मेलिंग मेथड में तो मेल किया, इसमें एन्यूमरेटर डायरेक्ट जा रहा है इन्फॉर्मेंट्स के पास और वहाँ से उनसे पूछ कर क्वेश्चन पुटअप करके उस सूचना को भर रहा है। यहाँ मैंने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया है, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन है? ए पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन्स। एक ऐसा व्यक्ति है जो सांख्यिकीय अन्वेषण की योजना बनाता है, उसका संचालन करता है स्वतंत्र रूप से या अन्य व्यक्तियों की सहायता से। यानी इन्वेस्टिगेटर खुद ही योजना बनाता है सांख्यिकीय अन्वेषण की और दूसरे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है। अब इसमें दूसरा आता है एन्यूमरेटर कौन है? एन्यूमरेटर ए पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। यानी इन्वेस्टिगेटर तो प्लान करता है, उसको कंडक्ट करता है, और जो अदर पर्सन्स का हमने ऊपर सब प्रयोग किया है तो वो एन्यूमरेटर्स ही हैं जो एक्चुअली उस स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्मेंट्स से कलेक्ट करते हैं, उनको एन्यूमरेटर्स कहते हैं। एन्यूमरेटर और इन्फॉर्मेंट वो है जो सूचना देने वाला है, एन्यूमरेटर वो है जो सूचना कलेक्ट करने वाला है, इन्वेस्टिगेटर वो है जो उस इन्वेस्टिगेशन की प्लान करने वाला है और कंडक्ट करने वाला है। ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं ये ट्रेंड पर्सन्स होते हैं और इन्हें इन्वेस्टिगेटर हायर करता है फील्ड वर्क के लिए। उसके बाद आता है एक शब्द और हमने यूज किया है, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स क्वेश्चनियर ही हैं, बट इन्हें शेड्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि दीज आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। यानी इन क्वेश्चनियर को एन्यूमरेटर्स खुद क्वेश्चन पूछकर अपने हाथों से भरते हैं, यानी सूचकों से क्वेश्चन पूछते हैं और अपने हाथों से सूचनाएं भरते हैं, इसलिए इनको शेड्यूल्स कहते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स। ये जो एन्यूमरेटर मेथड है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसके मेरिट्स में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वाइड कवरेज की। वाइड कवरेज यानी इस जो हमारा एन्यूमरेटर मेथड है इससे हम विस्तृत क्षेत्र की सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे मेलिंग मेथड में हम केवल एजुकेटेड पर्सन से ही सूचना ले सकते थे, इसमें हम अनएजुकेटेड पर्सन से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका जो कवरेज एरिया है वो वाइड है। दूसरा है पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि इसमें हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और संपर्क होने के कारण जो हमारे प्रश्न हैं, जो जटिल प्रश्न हैं, उनके शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर उनके प्राप्त हमें हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। तो ये आप जानते ही हैं कि जब पर्सनली कांटेक्ट किया जाता है तो पर्सनली कांटेक्ट करने के कारण इनकी शुद्धता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल एन्यूमरेटर्स यानी ट्रेंड एन्यूमरेटर्स कांटेक्ट करके भरते हैं, इसलिए इसमें शुद्धता की, एक्यूरेसी की ज़्यादा संभावना है। इसके बाद आता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है निष्पक्षता। निष्पक्षता क्यों है इसमें?
दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो एन्यूमरेटर्स हैं वो जो सूचना इकट्ठी कर रहे हैं उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती, वो दूसरे के लिए करते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि एन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो कलेक्शन के जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके वो कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं, इसलिए भी इसमें इम्पार्शियलिटी पाई जाती है। इसका पांचवा गुण है पूर्णता। पूर्णता का मतलब है इसमें जो हम इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें कंप्लीटनेस पाई जाती है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो एन्यूमरेटर्स के द्वारा डायरेक्टली पूछ के भरी गई है। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसा, जैसे मीलिंग मेथड में कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं कि भाई जो पूछे क्वेश्चन रख दिया लेकिन सामने वाला उसको समझा नहीं और समझने के कारण पूरा उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ एन्यूमरेटर और इन्फॉर्मेंट दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट से दोबारा क्वेश्चन करके उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या है? पहला है एक्सपेंसिव। यह जो मेथड है बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एन्यूमरेटर्स हायर करने पड़ते हैं और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। इसके अलावा दूसरा है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स। होता ये है कि इन्वेस्टिगेटर को कई बार जो एजुकेटेड ट्रेंड एन्यूमरेटर्स नहीं मिल पाते हैं, और जब ट्रेंड एन्यूमरेटर्स नहीं मिल पाते हैं और अनट्रेंड या कुछ कम योग्य एन्यूमरेटर से हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उससे एक्यूरेसी उसकी सफ़र करती है। उसके बाद आता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करते हैं, इसलिए इसमें टाइम अधिक खर्च होता है। उसके बाद आता है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। यह जो मेथड है ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप जानते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो वो इतना खर्चा उठा नहीं पाता है, और इतना खर्चा ना होने के कारण ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है। इसलिए इस मेथड को ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ही इसको अप्लाई करती है और वो इसका प्रयोग कर पाती है। उसके बाद आता है पार्शियल। जैसे अभी हमने कहा था कि इसके मेरिट्स में कहा था इम्पार्शियल, लेकिन यहाँ पार्शियल भी हो सकता है। अगर मान के चलिए एन्यूमरेटर्स हमारे जो हैं वो पार्शियल हैं, यानी उनके अंदर पक्षपात है, तो हमारे जो डाटा है, जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है वो पूर्णतया निष्पक्ष नहीं होगा, इम्पार्शियल नहीं होगा, और इम्पार्शियल नहीं होगा तो उसमें एक्यूरेसी भी नहीं पाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चनियर मेथड के दोनों तरीके बताए, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर मेथड। इन दोनों मेथड के हमें डीमेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताए हैं, इन्हें आप पढ़ें और समझें, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे मुझसे आप उसे पूछ लें। थैंक यू।